वीडियो में आपको बताया जाएगा मास्टर फीचर्स का यूज आपके रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाए। मास्टर फीचर्स मतलब आप चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में वेटर को भी आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करें, ठीक है, अलग अलग आइटम्स पे। वो आइटम्स जो आपके रेस्टोरेंट में कम सेल हो रहा है, उस आइटम पे आप चाह रहे हो कि आपके वेटर्स को आप एक कमीशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो वो कमीशन ऑर्डर वाइज, आइटम वाइज, क्वांटिटी वाइज कैसे कंसीडर करता है, कैलकुलेट कैसे करता है, आज के इस वीडियो में वही चीज कवर किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि सेट कैसा करना है मेंटर बिलिंग पॉज सॉफ्टवेयर में, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना होता है, पहले तो कैंपेन रन करने से पहले आपको पहले इन्फॉर्म करना होता है मैनेजर को, वेटर को। ऑफिशियली और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देखेंगे इन्फॉर्म करना होता है, तो उसके लिए आपको एक एसएमएस कैंपेन रन करना होता है, ठीक है। वो एसएमएस कैंपेन रन करने कैसे किया जाता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। जिस तरह से आप अपने कस्टमर को ऑफर्स भेजते हो कि आपके रेस्टोरेंट में XYZ आइटम्स पे XYZ परसेंटेज ऑफर चल रहा है, तो ये आप इन्फॉर्म करते हो। ठीक उसी तरह से आप अपने वेटर्स को भी इन्फॉर्म आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो वाया एसएमएस, ठीक है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सैंपल है, ऐसे 10 से 12 सैंपल है, आप अपने स्टाफ के लिए हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो इस तरह से आप अपने वेटर्स को एसएमएस के थ्रू आप बता सकते हो कि रेस्टोरेंट के अंदर में आज के डेट से लेके आज की डेट तक का XYZ आइटम्स पे 10 रुपए का कमीशन रन किया हुआ है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैनेजर को कांटेक्ट कर लो कि किस आइटम पे कितना कमीशन है। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपके वेटर्स को मालूम पड़ गया, तो वो एक्साइटेड हुआ या जो भी हुआ वो पूछने के लिए मैनेजर के पास जाएगा और इंफॉर्मेशन ले लेगा, और उसी तरह से वो ट्रीट करेगा आज के सेल के ऊपर, ठीक है। कस्टमर को रिकमेंड करेगा उस प्रोडक्ट को, उस आइटम्स को, उस रेसिपी को रिकमेंड करेगा, ठीक है। अभी आपको एक सैंपल के लिए आपको बता दूं, ये 2 आइटम है, ठीक है। इस 2 आइटम पे एक पे 15 रुपया, दूसरे पे 10 रुपया, ये क्वांटिटी बेस्ड कमीशन सेट करना है और ये सेलिंग होगा। और 2 वेटर है, ठीक है, ये 2 वेटर है, इस तरह से नाम है। मैं आपको बता दूं कमीशन सेट कैसे किया जाता है। उससे पहले आपको बैक ऑफिस को लॉगिन करना है। बैक ऑफिस को लॉगिन करने के बाद में आपको आइटम्स पे क्लिक करना है, मेनू आइटम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उस आइटम को आपको सर्च करना है जिस आइटम पे आपको कमीशन सेट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेट किया हुआ है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आइटम को आपने सर्च किया, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद में आप किस तरह का कमीशन देना चाहते हैं, परसेंटेज वाइज या फिर रुपीज वाइज। मैं यहाँ पर रुपीज में सेट कर दिया 15 रुपया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइटम नेम है, और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो कमीशन अमाउंट यहाँ पर लिखा है, और अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। दूसरा आइटम भी मैं सर्च कर लेता हूँ, बंजारा मटन, और उस पे कमीशन कितना रखना है, 10 रुपया। तो मैं अभी यहाँ पर 10 रुपया उस आइटम पे सेट कर देता हूँ। बंजारा मटन, एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद में वहीं पर ही कमीशन अमाउंट वहाँ पे 10 रुपया रख के अपडेट पे क्लिक कर देना। यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपडेटेड कर दिया हूँ, आपको सिर्फ बताना है कि कैसे यहाँ पर सेट करना होता है। सिर्फ आपको आइटम्स के ऊपर ही कॉन्फ़िगर करना है आपका कमीशन अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब रेस्टोरेंट के अंदर बिलिंग होगी। अब बिलिंग से पहले मैं आपको इसका रिपोर्ट बता दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 2 वेटर है, ठीक है, इनका अब तक का इस महीने का टोटल अमाउंट कितना हुआ है, टोटल कमीशन। ये रिपोर्ट पे गए, आइटम रिपोर्ट पे गए, वेटर आइटम्स रिपोर्ट, आज की डेट डाल देते हैं 1 नवंबर 1 नवंबर टू टिल डेट, ठीक है। अजय का देख लेते हैं,
जीरो, ARS का देख लेते हैं, ठीक है, 75 रुपीज़ है, ठीक है, अभी तक का 75 रुपीज़ है। चलो कल के डेट का ही देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो वीडियो में, ठीक है, कल के डेट तक का भी 75 रुपीज़ है, ठीक है। 4 आइटम, मटन बंजारा 4 पीस और स्मोक चिकन 2 पीस ऑलरेडी सोल्ड किया है ARS इस वेटर ने, जिस पे कमीशन बना है बंजारा के ऊपर। अभी हमने जो कॉन्फ़िगर किया है बंजारा स्मोक पे, दोनों पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अब ये काउंट कैसे करेगा, जैसे कि देखिए आपको बता दूं कि आप डे बाय डे भी जैसा भी कमीशन काउंट करेंगे, ये सिर्फ अमाउंट टोटल बनाता रहेगा, यहाँ पे ऐड होता रहेगा। कमीशन आप कुछ भी सेट करो, ये टोटल अमाउंट बनाता रहेगा। अब ये प्रीवियस डेट का कमीशन था 75 रुपीज़, XYZ रुपीज़ से बन गया इसका 75 रुपीज़। आज के डेट में हमने इसका रख दिया है 15 और 10 रुपया, ठीक है। अभी देखते हैं कितना कमीशन बनता है। चलते हैं, डाइनिंग पे आए, एक ऑर्डर प्लेस हुआ, हम इस ऑर्डर में ये दोनों आइटम को लेके, इसके अलावा तीसरा आइटम को भी लेके जो जिस पे कमीशन है ही नहीं, ठीक है। फूड में गया, जैसे कि हमने सिलेक्ट कर लिया एक ही आइटम, ठीक है। ये गार्लिक चिकन ड्राई फ्राई, इस पे कमीशन नहीं है। अभी बंजारा ले लेते हैं, ये 1 पीस और दूसरा है स्मोक चिकन, ठीक है, 2 पीस। अब उससे पहले हम ऑर्डर इन्फो पे जाके स्टाफ का नाम डाल देंगे, ठीक है, अजय, फिनिश्ड। किचन में भेज दिया KOT, ऑर्डर फिनिश कर देते, कैश सेटलमेंट फिनिश्ड, ठीक है। अब अजय ने 2 आइटम बेचा है, अभी हम दूसरे वेटर को लेते हैं। दूसरा वेटर आया एसी के अंदर एक कस्टमर आया, उसे भी हम ले लेते हैं, नॉन वेज स्टार्टर, ये आइटम। दूसरा बार का कुछ आइटम ले लेते हैं, ठीक है, ये 30 ml। फूड में ले लेते हैं बंजारा, बंजारा को ले लेते हैं 2 पीस, स्मोक को ले लेते हैं 2 पीस, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी स्टाफ का नाम डाला ही नहीं है, KOT प्लेस हो गया, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, ये कैलकुलेट कर लेगा। आपको क्या करना, ऑर्डर प्लेस हो गया, कोई बात नहीं, ऑर्डर इन्फो पे गए, यहाँ पर स्टाफ का नाम डाल दिए, ARS, फिनिश्ड एंड फिनिश्ड, कैश सेटलमेंट फिनिश्ड। अभी हम रिपोर्ट में जाते हैं, बैक ऑफिस रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ पर ऑल कर देते हैं, सर्च। देखिए 25 तारीख का है, आपको देखा रहेगा कि 25 तारीख तक का ही रिपोर्ट है। अभी मैं आज की डेट का ही यहाँ पर निकाल लेता हूँ, 26 to 26, ठीक है। ARS ने 2 पीस बेचा है, तो ARS का कमीशन देख लेते हैं। ये 2 पीस बेचा है बंजारा, इसमें बंजारा का है 10 रुपया, तो 20 रुपया होना चाहिए, तो बंजारा पे 20 रुपया आया, स्मोक पे 30 रुपया, क्योंकि स्मोक पे 15 रुपया रखा था, ठीक है। 2 पीस उसने बेचा है। अब अजय का देख लेते हैं, आज की डेट में अजय ने 1 पीस बेचा था, तो इसमें 15 और 10 रुपया आना चाहिए, ठीक है, 15 और 10 आया। और उसने तीसरा आइटम भी बेचा था, बट उसमें कमीशन नहीं रखा गया था। ARS में भी वही था, उसने एक्स्ट्रा आइटम भी बेचा था, बट उसमें कमीशन नहीं था। आज की डेट में देखिए ओल्ड मॉन्क भी बेचा था और लिकर आइटम भी बेचा है ऑर्डर पे,
ठीक है, तो उसमें कमीशन काउंट नहीं करेगा क्योंकि आपने इसमें कॉन्फ़िगर नहीं किया था। तो इस तरह से ये कमीशन काउंट करता है। अभी देख लेते हैं पूरे महीने का कमीशन कितना काउंट हुआ है। ये तो हो गया आज का। अभी यहाँ पर फर्स्ट डेट डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। देखिए 75 रुपीज पहले का था, पहले का बताया था, यहाँ पर मैंने मार्क भी किया था। ERS का 75 रुपीज था और आज की डेट का 20 और 30, 75 टोटल आ गया उसका 125। और अजय का भी देख लेते हैं, पूरे महीने का 25 रुपया। ठीक है, इस तरह से काउंट हो जाता है। अभी मैं कमीशन हटा के आपको बता देता हूँ, एक आइटम पे कमीशन हटा देता हूँ और फिर ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखा देता हूँ कि वो कंसिडर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि आज आपका कैंपेन फिनिश्ड हो गया, आपका रेस्टोरेंट बंद हो गया, आपने पूरा कैश सेटल कर लिया और नेक्स्ट डे में अभी उसका कमीशन कैंपेन रन नहीं होगा। तो आपने क्या किया, इससे इजीली आपको क्या करना है, बैक ऑफिस को लॉगिन करना है और उस आइटम को 0 कर देना है और अपडेट। ठीक है, अब ये ऑर्डर प्लेस करते हैं हम। चलो, गार्डन में एक कस्टमर आया, गार्डन नंबर 3 नंबर टेबल पे बैठा और बंजारा आइटम लिया। पाँच, यहाँ पर बंजारा का है 10 रुपया कमीशन, 50 रुपया होना चाहिए, बट कमीशन हमने कॉन्फ़िगरेशन को 0 कर दिया है। यहाँ पर हमने स्टाफ का नाम डाल देते हैं, अजय। सबमिट, किचन KOT भेज दिया, फिनिश्ड, कैश सेटल, फिनिश्ड। अभी बैक ऑफिस में आते हैं, हम रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट पे क्लिक करना है, वेटर आइटम पे क्लिक करना है। 30 रुपया था, इसने अजय ने टोटल एक पीस बेचा था इसे। अभी बंजारा उसने वापस से बेचा है। तो आज की डेट का हम देख लेते हैं, अजय का एक आइटम बेचा था, वापस से वही आइटम फिर से बेचा है पर कंसिडर नहीं किया वो आइटम। 5 आइटम में देखिए यहाँ पर बिका 5 आइटम, एक ही आइटम को उसने 5 बार बेचा है, तो यहाँ पर कमीशन 0 आया क्योंकि आपने वहां से कमीशन हटा दिया। तो इस तरह से इस सॉफ्टवेयर में आप कमीशन सेट कर सकते हैं और इस फीचर्स का लुत्फ उठा सकते हैं। थैंक यू।